Hello everyone, today is day 5 or day 6? Today is 6th of October. Yeah, today is 6th of October. और बस अभी मैंने हेड वॉश किया है और जो जो पार्ट वॉश कर पाई हूँ वो किया है, बिकॉज स्टिचेस गीले नहीं होने चाहिए. तो बस अभी फ्रेश हुई हूँ, तो आई एम फीलिंग अ बिट बेटर. बट ऑफ कोर्स प्रॉपर नहाना वो तो एक अलग ही चीज़ होती है, बट स्टिल आई एम फीलिंग मच मच बेटर. एंड बेबी स्लीपिंग इन द कॉट. सो अभी के लिए इट्स गोइंग ऑल वेल. संडे को बुलाया है ड्रेसिंग के लिए, एंड देन वेंसडे को स्टिचेस खुल जाएंगे, देन आई बी फ्री. बट हाँ, ये है कि सीधा उठने में ईजी है, बट साइड से उठना है तो फिर आई नीड हेल्प. बट स्टिल आई एम फीलिंग मच 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 बेटर, एंड आई होप आई बी रिज्यूमिंग माई वर्क सुपर सून. हाँ जी. करना वीडियो ना, एक काम करना ना, वीडियो मत बनाना का, ठीक है? फिर हम तीनों साथ में खेलेंगे. छोटा सा ऐप, ये छोटा सा पिट्टू सो लौटता ही रहेगा. छोटा ऐप का पिट्टू. ठीक है. वैसे भी मैं भी बना नहीं सकती पुत्र वीडियो. हाँ पता है मुझे. प्लू करो. हेलो एवरीवन, टुडे इज़ 8th of October. और कल 1-2 दिन से अमायरा इज़ नॉट फीलिंग वेल. उसको खांसी और कल तो उसको फीवर भी हो गया. पूरी रात हम सो नहीं पाए हैं. बस अभी 5 बजे सोए थे और अब उठी हूँ मैं. अभी 8 बज रहे हैं, तो मैं फीड करा रही हूँ और अमायरा अभी भी सो रही है. इसके पापा भी सामान लेने गए हैं. आज हमें जाना है ड्रेसिंग के लिए, पर मैं सोच रही हूँ कि अमायरा को भी दिखा लाते हैं, क्योंकि इसकी खांसी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है. और रात को वैसे तो हमने इसको नेबुलाइज़र भी दिया है, 2 दिन से दे रहे हैं, बट फ़र्क नहीं पड़ रहा है. सो अभी ड्रेसिंग चेंज हो गई है. अब उन्होंने बोला है कि ठीक है, वेंसडे को आके आप एक बारी स्टिचेस खुलवा लेना. इस बार इन्होंने स्टिचेस, एक्चुअल वाले स्टिचेस लगाए हुए हैं. वैसे नहीं है कि लास्ट टाइम हमारा के टाइम पे वो इनविजिबल थे, जो अपने आप ही बीच में ही हो गए थे. इस बार एक्चुअल वाले स्टिचेस हैं. मैंने टच करके देखा तो स्टिचेस थे, तो होपफुली फिर वो खोलेंगे उनको वेंसडे को. और अभी अमायरा को 102 फीवर है, तो अभी शी इज़ नॉट फीलिंग वेल. तो अभी ORS पिला रहे हैं, बट पी नहीं रही है. डॉक्टर सेड कि जो इसका मन करता है वो दो, और अभी इसको कहीं भी नहीं भेजना. गिव हर प्रॉपर रेस्ट. तो अभी तो कल परसों इसका बर्थडे है, तो आई थिंक परसों तो सेलिब्रेशन नहीं हो पाएगी. तो लेट्स सी, एक बार ठीक हो जाए उसके बाद ही करेंगे, बिकॉज अभी इसका ठीक होना ज़्यादा ज़रूरी है. एंड ही इज़ डूइंग वेल. तो आराम से सोया हुआ है दूध पी के. अब पापा गई है दवाई लेने पुतलू की, और बस फिर हम घर निकलेंगे. मॉर्निंग एवरीवन, टुडे इज़ 10th of October एंड आज है हमारी प्रिंसेस का बर्थडे. बट अभी शी इज़ नॉट फीलिंग वेल. थोड़ी बेटर है पहले से, बट परफेक्टली फाइन नहीं है. तो दैट्स वाई अभी हमने डिले किया है इसका सेलिब्रेशन. तो प्रोबेबली हम संडे को करेंगे केक कटिंग एंड ऑल. बट अभी शी इज़ स्लीपिंग, तो भी जैसे उठती है फिर इसको करते हैं बर्थडे विश. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग पुतली. हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे टू यू. It's your birthday. Happy birthday. बीमार ही हो गया है तो दवाइयाँ पी लो. वो तो हग्गी तो दे दो. हग्गी तो दे दो. हैप्पी बर्थडे. पापा की विशेस, नानी की विशेस. ओ पापा ने तो शेप बनाई हुई है.
तो तब तक नानी की विशेष ले लो। गाइस, स्लाइड चेंज इन द प्लान। एक्चुअली हमारा का मूड थोड़ा ऑफ हो गया था कि बर्थडे आज है और आज सेलिब्रेट नहीं हो रहा है, तो देन फिर मैंने सोचा कि चलो इट्स ओके, लेट्स डू इट टुडे। तो अभी डेकोरेशन हम कर चुके हैं। केक की हैसल हो रही थी बिकॉज मैं 9 बजे की कॉल कर रही थी और वो पिक नहीं कर रहे थे। फाइनली अब जाके उनसे बात हुई है, अभी 1 बज गया है, तो अब जाके उनसे बात हुई है। नाउ दे आर सेइंग कि 8 बजे तक केक रेडी हो पाएगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो अभी 8 बजे केक लाएंगे और आज ही केक कटिंग करेंगे। तो बस मैं अभी उसको फ्रेशन अप करके खुद फ्रेशन अप हुई हूँ। बस अब लंच करके थोड़ी देर सोऊंगी बिकॉज़ अभी मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रही हूँ। ये भाई साहब तो सो रहे थे, इन्होंने तो इतना तंग नहीं किया, बट हाँ थकान तो हो जाती है बिकॉज़ डेकोरेशन हालांकि कर भैया ही रहे थे, बट स्टिल मुझे साथ में खड़े होकर बताना पड़ रहा था यहाँ ये लगाओ, यहाँ ये लगाओ। बट नाउ डेकोरेशन भी ऑलमोस्ट हो गई है जो मैंने प्लान करी थी। बस अब केक जो सोचा है वो आ जाए, देन विल गेट रेडी। एंड फ़ोटोग्राफर को भी मैंने बुला लिया है क्योंकि रात हो जाएगी तो खुद के इससे अच्छी पिक्चर्स नहीं क्लिक होती है बिकॉज़ मेरे पास लाइट सेटअप नहीं है। तो इट्स बेटर कि वो आके खींच देंगे बिकॉज़ उस दिन भी काफ़ी अच्छी पिक्चर्स आ गई थी अंदर डार्क वाले एरिया में, तो उनके पास लाइट्स वगैरह हैं तो वो लगा के फिर सही हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रात को करके फ्री होते हैं बिकॉज़ फिर इसको भी ये रहता है कि नहीं मेरा बर्थडे आज है तो आज क्यों नहीं सेलिब्रेट हो रहा है। हालांकि तबीयत इसकी ठीक नहीं है, दवाई मैंने दे दी है, बस अभी सो जाएगी तो केक कटिंग तक इतना तो कर लेगी बिकॉज़ शी इज़ वेरी एक्साइटेड। तो बट एक चीज़ का प्रॉब्लम हो गया है कि मैंने जो इसके लिए गिफ्ट्स सोचे थे, लाइक जो मैंने सोचा था कि इसको 5 गिफ्ट्स देने हैं, तो वो अभी ऑन द वे हैं। ऑर्डर किए हैं मैंने 2-3 चीज़ें, तो अभी तक आई नहीं है। तो बस वो एक चीज़ रह गई है कि डिले हो जाएगा गिफ्ट्स का, बाकी तो सब हो ही जाएगा एज़ पर द प्लान। तो गिफ्ट फिर मैं एक करके इसको देती जाऊँगी। हैप्पी बर्थडे सुंदर। बस बस, खाना नहीं है, इमरान की खिलाएगी। खा गया क्या? हेलो एवरीवन, सो टुडे इज़ द 12th of October और बर्थडे सेलिब्रेशन उस दिन अच्छे से हो गई। बट एज आई टोल्ड यू कि गिफ्ट्स नहीं आए थे, अभी एक एक करके गिफ्ट्स आने शुरू हो गए हैं। एक तो मैंने ओपन कर लिया, दूसरा भी नीचे ही है क्योंकि वो बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले है बांसुरी, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये मेरे से बांसुरी मांग रही थी। तो भी देखते हैं इसका रिएक्शन कैसा आता है। आपका एक गिफ्ट आ गया है। पता है मुझे क्या? बांसुरी। ये तो बोला हेलो गाइस, ये थोड़ी सी मोटी है पर मुझे लगा था कि ये पतली आएगी, पर ये आई है मोटी। ये कृष्णा जैसी बात बांसुरी नहीं है मुझे लग रहा है, और इसके ये भी बहुत बड़े हैं।
बजाओ, अब कैसे बजाओगी? बचा आती है नहीं बजाने, चाहिए बांसुरी मैडम को। मारो, फूक मारो। हाँ, उधर से मारो वाला। ऐसे नहीं होता, मैं बताती हूँ। माना, आपका दूसरा गिफ्ट भी तैयार है। कौन सा आओ। और ये शक्ल ये दूसरा वो चीज चाहिए इसको इसकी गंदी हेलो एवरीवन, सो टुडे इज़ 18th ऑफ अक्टूबर। 4-5 दिन से मैंने फ़ोन नहीं उठाया, दैट बिकॉज आई वाज लाइक दिमाग में कुछ कुछ चला जा रहा था। एक्चुअली जिस दिन हमारा डिस्चार्ज होना था हॉस्पिटल से, उस दिन बेबी का हुआ था ब्लड टेस्ट, जिसमें जॉन्डिस का टेस्ट किया था उन्होंने। तो उस दिन जो वैल्यू था वो 14 से नीचे आया था, 11 पॉइंट समथिंग। तो फिर हमें छुट्टी मिल गई थी। बट अभी जब वेंसडे को हम गए थे, मेरे स्टिचेस खुलवाने थे आई थिंक, और अमायरा को दिखाना था, संडे को दिखाना था शायद, है ना? हाँ, संडे को दिखाना था। तो संडे को हम गए थे दोबारा से डॉक्टर के पास, और फिर हम इसको भी ले गए थे क्योंकि इसको भी ना नाक में थोड़ा सा वो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था, बिकॉज़ इसका नोज़ था वो भी कंजेशन हो गया था, बिकॉज़ सारे बीमार चल रहे थे तो एक एक करके सब बीमार हो रहे थे। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, इसको भी दिखा लेते हैं। तो जब उन्होंने दोबारा से इसका टेस्ट किया तो शाम तक रिपोर्ट आई और हमें कॉल आया कि जॉइंटिस थोड़ा बढ़ गया है, तो आपको आना पड़ेगा और एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में। सो वरिड कि अब दोबारा से कौन दोबारा से वो सब झेलेगा, क्योंकि बेबी को वैसे देखना इट्स वेरी मेंटल वो हो जाती है। तो देन दोबारा उनको कॉल आया कि अभी बॉर्डर लाइन पे ही है, 14 पॉइंट समथिंग था। तो दे वर लाइक कि अभी आप 3 दिन घर पे ही रखो, लेट्स सी 3 दिन में अगर डाउन होता है देन इट्स फाइन, अदरवाइज हमें फिर फोटोथेरेपी देनी पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई आई वाज वेरी स्कैर्ड। आई नो इट्स वेरी कॉमन, बट स्टिल मैं बहुत जल्दी डर जाती हूँ। तो अभी 3 दिन से घर पे ही हैं। वैसे 2 दिन कोई धूप नहीं आई, आज धूप थी तो मैंने अभी धूप में ही रखा हुआ था, बिकॉज़ इसका मेन यही होता है कि आप विटामिन डी जितना ज़्यादा दे सकते हो वो दो। बिकॉज़ जॉइंटिस का ऐसा होता है ना कि देखो, एक तो ये टाइम से पहले हमने निकाल दिया है बाहर, 20-25 दिन पहले हमने बाहर निकाल दिया है। वैसे तो फुल टर्म गिनते हैं 37 वीक्स को, बट स्टिल एक जो 9 कंप्लीट होने के बाद जो 39 वीक्स वाला जो बच्चा होता है वो ऑब्वियसली वो तो अलग ही चीज़ होती है, बट टाइम से पहले निकाला है तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो होती हैं। सो दैट्स वाई अभी इसका बिलिरुबिन ब्रेक डाउन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी फार्मूला भी दे रही हूँ इसको, अपनी फीड भी दे रही हूँ। आज विटामिन डी भी दिया, पर ऑब्वियसली एक दिन के विटामिन डी से कुछ नहीं होगा। बट आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट कि कल जब हम जाएँ डॉक्टर के पास तो एवरीथिंग शुड बी फाइन। सो या, फिंगर क्रॉस्ड। अभी बस इसको नहलाती हूँ, अभी फीड करा दिया मैंने, अब बस नहलाएंगे एंड देन दोबारा से फीड करके सो जाएगा। अमायरा गई है स्कूल फाइनली, अभी इस वीक से वो स्कूल जाना शुरू किया उसने, 15-16 दिन के बाद स्कूल गई है वो। सो आई एम जस्ट होपिंग गुड हेल्थ फॉर एवरीवन। वीक अपडेट यही है, शाम को जाना है मुझे अमायरा की यूनिफॉर्म लेने, और जो एक काम था जो पेंडिंग था, अमायरा के ईयर पियर्सिंग करानी है, तो वो मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है। तो मैं क्लिनिक में ही करवाऊँगी, बिकॉज़ दे यूज़ वो सर्जिकल वाला यूज़ करते हैं ना, तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो शाम को वहाँ का भी अपॉइंटमेंट लिया है, तो वो भी करा लेंगे आज ही, क्योंकि एक जो बर्थडे गिफ्ट था वो वही था। उसके लिए मैंने डायमंड के ईयररिंग्स लिए हुए थे जो मुझे उसको पहनाने थे, बट नहीं हो पाया ईयर पियर्सिंग। तो फाइनली आज होगा, तो फिर देखते हैं कब तक फिर वो पहना सकते हैं हम। एंड संडे को पूजा भी है, उसकी भी तैयारी चल रही है, सामान आना शुरू हो गया है, डेकोरेशन करेंगे अभी हम, कल तक देखते हैं, कल परसों तक कर देंगे वो वाली डेकोरेशन भी। सो या, अभी के लिए यही अपडेट है। मैं मिलती हूँ आपको शाम को जब हम जाएंगे अमायरा की पियर्सिंग कराने। चाइना इज़ डन, मेरी भी हो गई है और पुत्रू की भी हो गई है। सन बात ले रहे हैं, मम्मी गई है अमायरा को लेने। बस अब खाना खा के रेस्ट करते हैं थोड़ी सी। तो अभी हम निकल गए हैं
अमायरा की ईयर पियर्सिंग के लिए। आर यू रेडी? Yeah. एक्साइटेड? तो 4-5 कर सकते हैं जैसे लग रहा है। डन। कैसे लग रहा है? दिख के सुंदर लग रहा है। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा? अच्छा लगा? डर तो नहीं हुआ आपको? कैसे लग रहा है? उसको क्या दिखेगा पुत्रु अभी? सोया हुआ है। सो चुन्नू इज डन। दिखाओ, अच्छा लगा? दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ साइड पे। आय हाय, दूसरी साइड। आय हाय चम्मो। ले लेते हैं पुत्रु की विंटर यूनिफॉर्म, ठीक है? और खाने पीने। और खाने पीने